इस वजह से फिर मैंने ZX जो ऑप्शन था वो मतलब हटा दिया। ये वेरिएंट जो अपना VX है, ये अपने को ऑन रोड कितने का पड़ा? बोनेट की हम बात कर रहे थे, वो वाली पार्ट की जो कॉस्ट कटिंग होंडा ने यहाँ पे करी है उसको बेटर किया जा सकता है। ऑन एन एवरेज के कितना माइलेज आप निकाल पा रहे हैं अभी गाड़ी में बार बार गियर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड गियर में भी गाड़ी बहुत बढ़िया उठती है। जो आप गियर चेंज करेंगे, आप एक्सीलेटर को पैर मत लगाइए जी, तो गाड़ी अपने आप ही एक्सीलेट करती है, जो मतलब गियर के हिसाब से अपने आप बढ़े। कि होंडा इंडिया से जाने वाली है। फीचर यूजुअली लोगों को नहीं पता होता, सो यहाँ हम आ गए हैं सहारनपुर में आपके लिए एलिवेट का ओनरशिप रिव्यू और बाइंग एक्सपीरियंस लेके। सो गाइस, बेसिक फीचर्स तो आप लोगों ने रिसर्च कर ही लिए होंगे गाड़ी के बारे में। होंडा एलिवेट क्या कुछ ऑफर कर देती है। वेरिएंट है हमारे पास VX। सो क्या कुछ आपको मिलता है जब आप गाड़ी खरीदते हो, कैसा आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस होता है, कैसा बाइंग एक्सपीरियंस होता है, वही जानेंगे ओनर से। हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण त्यागी जी। सो वेलकम टू द चैनल। हेलो। सो प्रवीण जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चीज़ें आपने कंसिडर करी थी गाड़ी खरीदते हुए? एक्चुअली मैंने जो है ना पहले क्रेटा बुक किया था। जी क्रेटा SX पेट्रोल, जी। लेकिन उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm है मोस्ट हाँ प्रॉब्ली। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 220 mm। जी दूसरी बात, होंडा की गाड़ी ये होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जी। तो मोस्ट प्रोबेबली 5 स्टार रेटिंग ही होगी। राइट एनकैप रेटिंग अभी नहीं आया है, राइट। लेकिन बहुत जल्दी वो भी शायद आने वाला है हम लोग। होंडा की एशियन एनकैप में Exactly। राइट। तो 5 स्टार रेटिंग ऑब्वियसली सेफ्टी फीचर जो जी, है जी। मस्ट है आज के क्रेटा से वो मिसिंग है। टाइम। बिल्कुल। तो क्रेटा के अलावा और कुछ ऑप्शंस आपने कंसिडर करे थे? मैंने सभी गाड़ियाँ देखी थी, जी। सेल्टोस भी देखी थी, जी। नेक्सॉन देखी थी, ग्रैंड विटारा, जी। और जर्मन की तरफ हाँ, वो भी देखी थी, वो भी देखी। है ना, साइड में कुछ आगे। ठीक है, करके जानते हैं कि क्या कुछ आपका मतलब क्रेटा को साइडलाइन क्यों किया है? क्रेटा एक्चुअली जो फीचर इसमें मिल रहे हैं जो है वो इससे कुछ महंगी भी है। दूसरी बात, सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार मोस्टली होगी और वो 3 स्टार रहेगी। सबसे बड़ी बात कि सबके पास क्रेटा होंडा ने कुछ यूनिक किया है। कि देखिए इसका लुक आई थिंक क्रेटा से फर बेटर। मच बेटर है ये। इनफैक्ट सो गाइस, अभी जब प्रवीण जी चला रहे थे गाड़ी को, सो हम फॉलो कर रहे थे पीछे से। व्हाट आई नोटिस्ड, इसने एक फॉर्च्यूनर को बाईपास किया साइड में से। सो आई वुड से कि इतना ही डिफरेंस रहा होगा दोनों गाड़ियों की हाइट में। सो जो रोड प्रेजेंस ये दे रही थी, बीइंग अ कॉम्पैक्ट SUV, प्रोबेबली अभी और ऑप्शंस के पास वो वाली रोड प्रेजेंस नहीं है। दूसरा ऑप्शन के बारे में चलते हैं कि सेल्टॉस की साइडलाइन किया है। सेल्टॉस एक्चुअली एक तो सर्विस सेंटर शोरूम कम है, सहारनपुर में नहीं है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही जो है उसकी एक पिक आई थी, शायद सब लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें जो है गाड़ी के 2 हिस्से हो गए, शायद देखी होगी। सो इनफैक्ट मेरा भी मानना ये है कि अगर कोई गाड़ी को लॉन्च हुए 3-4 साल 5 साल हो गए हैं और कंपनी उसकी सेफ्टी रेटिंग्स रिवील नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पे डाउट भी जाता है। दूसरा, जो इंसिडेंट अभी प्रवीण जी ने मेंशन किया कि गाड़ी के 2 हिस्से हो गए थे, वो नीचे के प्लेटफॉर्म के 2 हिस्से होना कोई छोटी बात नहीं होती। ऊपर से कंपनी ने कोई भी उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि प्रोबेबली गाड़ी की अगर ओवर स्पीड थी, कितनी थी, क्या था, उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। सो सेफ्टी का तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है, इशू है फॉर श्योर। सो जर्मन की अगर बात करें तो उनको क्यों नहीं कंसिडर किया? एक्चुअली जो वॉक्सवैगन की है आई थिंक कुशाक जी, तो कुशाक देखने में भी छोटी लगती है जी। दूसरा, सर्विस इशू, शोरूम नहीं है जो, हालांकि सहारनपुर में भी आ गए, बट देखने में जो है छोटी लग रही थी कंपैरेटिवली जो है। और 5 स्टार रेटिंग में तो है ही है वो गाड़ी जो। दूसरा, वो मतलब देखने में कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी नहीं। सो गाइज, ये है थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप SUV की जब बात करते हो, प्रॉबेबली आप 4x4 देखते हो, बाकी सारे फीचर्स देखते हो। अगर एटलीस्ट वो नहीं है तो एटलीस्ट गाड़ी दिखने में बड़ी हो। सो होंडा एलिवेट सब कुछ ऑफर कर रही है।
स्पेस भी अभी हम आपको दिखा देंगे कि कैबिन स्पेस कितना है, काफ़ी ज़्यादा है आई वुड से, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जब बात करते हैं तो यूजुअली मेरे जितने हाइट का बंदा, मेरी हाइट 6'4" है, बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो कंफर्ट नहीं मिल पाता। बट अगर होंडा एलिवेट की बात करें तो वो भी आपको ऑफर कर रही है अच्छे से। तो गाइस, जो मैं अभी केबिन स्पेस की बात कर रहा था, वो मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। सो अभी मैं जैसे कि अंदर बैठा हूँ, मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। सो अभी मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ पूरा, बीइंग 6'4", मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं स्टीयरिंग भी देखूँ तो मैं स्टीयरिंग की हाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बैठ चुका हूँ। अभी ऐसे ही पीछे चल के देखते हैं कि कितना लेग रूम अपने को मिलता है। सो जैसा कि मैंने बताया कि आगे सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, पीछे बैठने के बाद 6'4" हाइट पे इतना लेग रूम कोई गाड़ी ऑफर नहीं करने वाली आपको। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप एक अच्छी कंफर्टेबल गाड़ी ले रहे हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि प्रवीण जी डॉक्टर हैं, सो बहुत सारे इक्विपमेंट्स उनको लेकर मैं एक्चुअली ENT सर्जन हूँ, तो मेरे इक्विपमेंट गाड़ी में रखे रहते हैं मेरे साथ। राइट। सो उसके स्पेस अलग चाहिए होता है, अगर बूट स्पेस प्रॉपर नहीं है सो इक्विपमेंट्स पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, वो हमेशा लेके चलने पड़ते हैं, यू नेवर नो कि कब जरूरत पड़ जाए। सो प्रवीण जी, ये तो हमने जान लिया कि क्या कुछ आपके ऑप्शंस थे जो आपने देखे, कंसिडर करे, बट यू वेंट विद होंडा एलिवेट। बट मेन चीज़ जो बजट आप लेके चल रहे थे, वो कितना लेके चल रहे थे, कि कितना आप मैक्सिमम जाएंगे? एक्चुअली बजट जब गाड़ी कोई खरीदता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है जी। तो 16-17 के आसपास जो है था बजट जी। और मैंने एक्चुअली इसका जो टॉप वेरिएंट था ZX, हाँ जी, वही बुक किया था पहले। जो है बुक तो नहीं कह सकते, मतलब कि वही देखा था, कंसिडर किया था। कंसिडर किया था जी। तो सो ZX में भी आप मैनुअल ट्रांसमिशन देख मैनुअल जी, ट्रांसमिशन। जी। उसके फिर कुछ रिव्यू देखे मैंने, जो है कुछ वीडियोस देखी, तो उस थोड़ा सा जो एडास फीचर जो उसमें आता है वो कैमरा बेस्ड होता है। राइट। तो उसका सेंसर बेस नहीं है। सेंसर बेस्ड नहीं, मतलब राडार बेस्ड नहीं है। राइट। कैमरा बेस्ड है, सॉरी। तो कैमरा बेस्ड का अभी एक्चुअली फोग अभी आया नहीं है, जो है कोई रिव्यू है नहीं उसका, पता नहीं फोग में कितना अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा जो। राइट। तो वो उसका एक इशू था। राइट। दूसरी बात, उसमें क्या होता है, जो कोलिजन सिस्टम जो होता है, एंटी ब्रेकिंग कोलिजन सिस्टम, वो उसका एक किसी वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें क्या था कि कोई साइड में दूर खड़ा हुआ था और गाड़ी अपने आप रुक गई। आपको गाड़ी अक्सर ऐसा होता है कहीं नहीं भी रोकनी होती, राइट, तो गाड़ी तो अपने आप रुक जाएगी जो है। राइट। तो कुछ चीज़ें मेरे को डाउट था, राइट। तो फिर मैंने जो है ना वो ZX वाला ऑप्शन हटा दिया, क्योंकि कई दफ़े ड्राइवर भी गाड़ी चलाता है और हम लोग कई सारे लोग हैं घर में जो गाड़ी चला लेते हैं। राइट। तो अब कौन कौन ध्यान रखेगा, कब बंद करना है, कब ऑन करना है। वो एक्चुअली क्या होता है उसमें कि बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा, वो बार बार ऑफ करना, बार बार ऑफ करना पड़ेगा। Right. एग्जैक्टली। तो इस वजह से फिर मैंने ZX जो ऑप्शन था वो मतलब हटा दिया। ओके। सो ये वेरिएंट जो अपना VX है, ये अपने को ऑन रोड कितने का पड़ा है? ऑन रोड पड़ा है 16,20,000। 20। सो सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूडेड है। सब इंक्लूडेड। सो गाइज, आई वुड से कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। मोर ओवर, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि वो स्कोडा कुशाक के साथ जाएं या फिर होंडा एलिवेट के साथ जाएं। अगर आपका बजट है 1.5 वेरिएंट पे जाने का जर्मन्स के, तो आप उनको कंसिडर करना। आई वोंट से कि अगर आप 1 लीटर वाला वेरिएंट को कंसिडर कर रहे हो स्कोडा कुशाक में, कोई सेंस नहीं बनता उसके, इसकी पावर के आगे उनका इंजन कहीं नहीं ठहरता। मोर ओवर, व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस, सो लीनियर पावर एक्सेलरेशन है, आपको लेग फील कहीं नहीं होगा, और जितनी पावर चाहिए गाड़ी को खींचने के लिए आराम से डिलीवर कर रहा है ये इंजन, कोई दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है। 1 लीटर के साथ अगर आप कुशाक और उसके साथ जाते हैं, टाइगन के साथ, तो फॉर श्योर जर्मन्स हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत पावरफुल होंगे, ये होंगे, बट 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में फ़र्क होता है। यहाँ पे वेयर एंड टियर आपको कम मिलेगा क्योंकि नॉन टर्बो इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, लीनियर पावर डिलीवरी है, कोई फालतू की पावर आपको ऐसे नहीं मिल रही कि आपको 3 सिलेंडर इंजन में आपको कम कैपेसिटी वाले इंजन के पावर डिलीवरी ज़्यादा दी जाती है, जिसमें वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होता है, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। सो प्रवीण जी, यहाँ पे बात तो हो गई अच्छी, अभी कुछ फ्लॉज हैं जो आपको चुभते हैं कि इसमें है या फिर उनको बेटर किया जा सकता था।
हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि भाई क्रेटा में जो है ना बेस मॉडल से ही आज की तारीख में जो है 6 एयरबैग्स मिलते हैं जी। इसमें जो है ना VX मॉडल में 2 एयरबैग है, 2 एयरबैग्स है ना। तो एक तो सबसे बड़ा यही है। Right. दूसरी बात, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है जी। वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं कह सकते आप, है ना। मतलब क्रेटा का जो SX में आता है, हाँ SX जी। ऑप्शनल में जो बोस का जो आता है, राइट। वो वाली बात नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक के और उसके शौकीन नहीं हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। तीसरी बात, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप नॉब जो घुमाते हैं ना, जी। जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है, राइट। ये उसमें मतलब इग्निशन मतलब जो थोड़ी सी लाइट सी जो रहती है वो मेरे को नहीं दिखी अब तक इसमें जो है। हालांकि मेरी बात हुई है उनसे शोरूम वालों से, इल्यूमिनेटेड नहीं है। हाँ, इल्यूमिनेटेड नहीं है जो है। ओके। तो उन्होंने बोला है कि आप शाम को ले आइए, एक बार चेक कर लेते हैं जो है। उन लोगों ने भी अब तक ध्यान नहीं दिया है शायद इस चीज़ के ऊपर, ये है। सो वो बाय डिफॉल्ट नहीं है कि अब एग्जैक्ट में भी मेरे को नहीं पता जो है, मतलब आज ही ये क्वेरी रेज हुई है जो है। ओके। मैंने कहा जो इसमें जो आर्म रेस्ट होना चाहिए राइट। तो वो इसमें मिसिंग है। एक चीज और नोटिस करी थी, यहाँ पे इन्होंने कुछ हम्प दिया हुआ है बीच में। दिया हुआ है। सो इसको देने का कोई रीजन समझ में नहीं आया कि होंडा ने क्यों दिया है। 5 सीटर गाड़ी अगर बोली गई है तो बीच में बंदा ऊंचा तो बैठेगा नहीं, वो ना कंफर्टेबली बैठ पाएगा ना वो ढंग से बैठ पाएगा। सो ये हम्प देने का रीजन कुछ समझ में नहीं आया। हम्प नहीं देना चाहिए था। जब होंडा इस चीज को प्रमोट कर रही है कि 5 सीटर गाड़ी है तो यार हम्प देने का कोई रीजन नहीं था। मोर ओवर ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। यस। सेकंड टॉप वेरिएंट में यार आर्म रेस्ट एक छोटी सी चीज होती है, वो तो डाला जा सकता था। आई डोंट थिंक के 2003 मेरे पास मतलब 9 साल पहले डिजायर थी, मतलब ZX मॉडल था जी, उसी में था आर्म रेस्ट 9 साल पहले 9 साल पहले जो है, लेकिन इसमें देना चाहिए। सो वही है कि पैकेज तो काफी अच्छा ऑफर करने की कोशिश करती हैं कंपनियां, बट वो छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग जो है ना वो ओनर को परेशान करती है। सो ये तो वो चीजें हैं जो आपको फील होती हैं। अभी जैसे कि बोनेट की हम बात कर रहे थे, वो वाली पार्ट की जो कॉस्ट कटिंग होंडा ने यहाँ पे करी है उसको बेटर किया जा सकता था। बिल्कुल बेटर किया जा सकता था, लेकिन वो चीज मतलब ये है कि आपको दिख नहीं रही है जो है। हाँ, मतलब यूजुअली क्योंकि यूजुअली आप जब गाड़ी चलाओगे तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो जगह ऑलरेडी जो है ना धूल मिट्टी जो है रहती है वहाँ पे, राइट। तो वो डर्ट मतलब डस्ट तो रहेगा ही रहेगा उस जगह पे। राइट। तो अगर नहीं भी पेंट किया तो आई थिंक कोई इशू है नहीं उसका जो। सो गाइज, कुछ फ्लॉज हर गाड़ी में मिलेंगे आपको, पूरा पैकेज तो कहीं नहीं मिलता। अगर आप क्रेटा सेल्टॉस की तरफ जाएंगे सो फीचर्स में आपको हैवीली लोडेड मिल जाएंगे वो, बट वहाँ पे सेफ्टी रेटिंग की कमी रहती है। आप जर्मन्स की तरफ जाएंगे वहाँ पे सेफ्टी पूरी मिल जाएगी, फीचर्स की कमी रहती है। सो सेंसिबल डिसीजन वही होता है कि अगर आप जब गाड़ी ले रहे हैं सो सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके तब आप किसी ऑप्शन की तरफ जाएं। सो आई वुड से कि दिस इज़ अ प्रॉपर पैकेज जो होंडा ने ऑफर किया है। मोर ओवर अभी कुछ टाइम पहले कुछ रूमर्स आ रहे थे कि होंडा इंडिया से जाने वाली है ऐसे कुछ, बट इस गाड़ी की लॉन्च के बाद से क्लियरली मेंशन हो गया है कि अभी तो कोई आसपास प्लान है नहीं उनका। सो आप निश्चिंत होकर ये वाली गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा सस्पेंशन की बात करते हैं। सो अभी जिस रोड पे हम हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉट होल्स हैं। गाड़ी प्लस साइड पे बोलूँगा मैं, सस्पेंशन सेटअप है इसका, बिल्कुल होल्स फील नहीं हो रहे हैं जैसा कि हमारा फोर्ड में होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन होता है, पॉट होल्स फील होते हैं। सो दूर दूर तक भी वो फीलिंग नहीं है। जो होंडा का कंफर्ट था वो होंडा ने SUV होने के बावजूद भी मेंटेन किया है। अगर आप सीटिंग पोस्चर देखोगे काफ़ी ज़्यादा सही दिया हुआ है, काफ़ी नीचे का अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। पीछे अगर मैं सिर लगा के आराम से बैठना चाह रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सो कोई कमी नहीं है दूर दूर तक, ना हेड रूम की ना लेग रूम की। स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात, गाड़ी जब लेके निकलते हैं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं भी कौन सी गाड़ी है। नो डाउट रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। बल्कि एक दिन मैं मतलब क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ था जी, मतलब मेरे से जस्ट आगे क्रेटा गाड़ी थी, उसी में से एक बंदा उतर के आया, तो आके मेरे से पूछा कि कौन सी गाड़ी है, कब लॉन्च हुई है जो है, और कितनी जल्दी में आपको मिल गई, राइट, कब आपने बुक किया था। तो सारी क्वेरी उसने रोड पे ही ले ली मेरे से। सो गाइस, जब कभी भी कोई कंपनी नई गाड़ी लॉन्च करती है सो दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो मार्केटिंग प्रॉपर्ली करे, बट कहीं ना कहीं सब लोगों तक वो रीच आउट नहीं कर पाते। सो अभी बहुत बड़ा कस्टमर बेस ऐसा भी है जिनको नहीं पता है एलिवेट के बारे में कि वो लॉन्च हो गई है और क्या कुछ फीचर ऑफर कर रही है इस प्राइस रेंज में, क्या कुछ इंजन ऑप्शंस हैं, क्या कुछ आपके पास पावर फिगर्स हैं यहाँ पे। सो लोगों को अभी भी होंडा को काम करना है कि लोगों तक रीच आउट करें।
कुछ कैंपेन्स चलाएं, क्योंकि होंडा जो कंपनी है वो ऑलरेडी उन कंपनीज में काउंट हो रही है जिनको लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ टाइम में जा सकते हैं। ऑल्दो उन्होंने वो क्लियर कर दिया एलिवेट को लॉन्च करने के बाद कि जल्दी में उनका कोई प्लान नहीं है, बट स्टिल लोगों को रीच आउट करना इज द मेन थिंग। फोर्ड ने, प्रवीण जी, जब आप कंसिडर कर रहे थे और भी ऑप्शंस, कुछ ऐसे फीचर्स भी रहे होंगे जो आपने सोचा होगा कि मेरे को ये गाड़ियों में, अपनी जो भी गाड़ी आप लेने वाले हैं उसमें चाहिए ही चाहिए, उन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो ऐसे कौन से फीचर्स थे जो आप सोचे हुए थे और जो आपको मिल गए हैं इधर? एक्चुअली मेरे पास जो पहले डिजायर थी वो टॉप मॉडल था, उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता था। सो डिजायर आपके पास पेट्रोल वेरिएंट था कि डीजल था? डीजल था। तो सबसे बड़ी बात तो एवरेज थोड़ा सा बेटर हो, राइट, है ना। लेकिन जब आप थोड़े से ऊपर वाले सेगमेंट में जा रहे हो तो एवरेज बहुत ज़्यादा कंसीडर करोगे तो फिर परेशानी आती। बिल्कुल। तो मतलब एक एडजस्टेबल सा होना चाहिए, लगभग वही 17-18 के आसपास। ना करना। हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरी बात, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मतलब बढ़िया चीज़ है जो है, तो मेरे पास था पहले से, तो मैं यही चाहता था। मैंने कहा कि यार बार एडजस्ट ना। हाँ हाँ। और बल्कि जो गाड़ियाँ और देखी मैंने, ग्रैंड विटारा, उसमें बेस मॉडल से ही आता है जी, और इसमें भी बेस मॉडल से ही आता है। ये बहुत अच्छी बात है एलिवेट की जो। राइट। ये तो बढ़िया है। कुछ मेरी जो डॉटर है क्रिशा, वो बोलती बोले पापा सनरूफ, हालांकि इंडियन वेदर के हिसाब से सनरूफ की कोई खास जरूरत है नहीं जी, और बल्कि गर्म ही रहता है अगर आप हटा दे तो। राइट, तो थोड़ा सा एक ये भी था कि मैंने कहा चलो जब गाड़ी ले रहे हो तो एक सनरूफ हो तो बढ़िया है। राइट, क्रेटा में जो है, जो पैनारोमिक सनरूफ है, बहुत बड़ा है पीछे से। राइट। तो मैं जब गाड़ी देखने गया तो उसका सनरूफ जैसे ही हटाया, इतनी मतलब हीट थी उसमें, गर्मी इतनी थी, धूप में खड़ी हुई थी गाड़ी, तो कोई इतना सेंस बनता नहीं है। राइट। दूसरी बात, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है जी, इसमें। सनरूफ है, मतलब जो जरूरत थी वो भी पूरी हो रही है, छोटा सा सनरूफ है जी, तो सफिशिएंट है। राइट। और बल्कि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए था। अक्सर गांव जाता रहता हूँ, जी, वो ग्राउंड क्लियरेंस इसका 220 mm का है, बहुत है। तो आई थिंक इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है अनडाउटेडली। सो अभी आपका मेजरली सिटी ड्राइव है, राइट? सो अभी सिटी भी है, हाईवे भी है, दोनों में ही चलाता हूँ जो है। ओके। सो ऑन एन एवरेज के कितना माइलेज आप निकाल पा रहे हैं अभी गाड़ी में ज्यादा नहीं चलाई है, 244 किलोमीटर कुल चली है गाड़ी अभी जी? तो। लेकिन जितना मैं निकाल पाया हूँ, अगर आप हाईवे पे, ये डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग। राइट। तो मैंने जो गाड़ी चलाई है वो वही मतलब 80 के आसपास गाड़ी चली है जो। लाइट फुट पे। हाँ, ओके। तो मतलब अगर आरपीएम आपके 2000 से नीचे रहते हैं तो गाड़ी अच्छा एवरेज देती है। सो गाइस, सॉरी टू कट डाउन, इस टाइम पे एसी ऑन है और हम लोग जब गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं तो ये काफी ज्यादा स्लांटेड हाइट है पीछे की तरफ, उसके बाद भी गाड़ी लैग नहीं मार रही है बिल्कुल भी, बीइंग अ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। सो जिन लोगों को पावर के बारे में डाउट है, बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको इनफ पावर मिल जाएगी। आई वुड से कि मोर देन इनफ पावर मिल जाएगी कि इतने बड़े बॉडी को खींचने के लिए। माइलेज इसका मैंने जो मतलब MID से जो मिला है मेरे को, जो इसमें जो है जी, तो वो राउंड अबाउट 17-18 आने को, तो इस पे 20 के आसपास भी आया है बीच में जो है। लेकिन आप मतलब अगर उस चीज को कंसिडर ना करो राइट, तो राउंड अबाउट 17-18 के आसपास इसका हाईवे पे है, ग्रेट। और शहर के अंदर वही 13-14 1500 सीसी का इंजन इतनी दे पाता है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना सो चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी देख रहे हैं तो प्रॉब्ली ये फिर तो आप यू कैन गो हाइब्रिड, राइट। सो वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, हाइब्रिड ऑप्शंस हैं। लेकिन उसमें परेशानी ये है कि उसमें स्पेस है, वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करना हो बिल्कुल जाता है जो। क्योंकि बैटरी वहीं पे लगी होती है, सो बूट स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो फर्स्ट ग्लांस में क्या वो फीचर्स थे जो आपको देखते ही लगा था कि हाँ दिस इज द कार फॉर मी, दिस इज, और ये घर पे ले जाऊंगा तो फैमिली को भी पसंद आएगी? एक्चुअली जो सनरूफ आप बता चुके हैं। हाँ हाँ जी, इसका जो मतलब व्यू है सामने से, जो इसका हुड जो है राइट, वो मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है, और जितनी भी गाड़ियां अब तक आई हैं जो उसमें सबसे अलग है। और मैं शायद कल या परसों ही देख रहा था, तो लैंड क्रूजर समथिंग जो है मतलब ऐसी ही आने वाली है। राइट। तो फर्स्ट तो वही है जो है। दूसरा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, ऊंचाई इसकी जो है बहुत है, बैठने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि आप स्कॉर्पियो में गाड़ी चला रहे हो। इसका जो बोनेट बढ़िया दिखाई देता है आगे से जो है वो, हालांकि स्कॉर्पियो में, हमारे पास स्कॉर्पियो भी थी पहले जो है, राइट, तो उसमें भी ऐसा ही दिखता था, लेकिन उसका बॉडी रोल बहुत था, बॉडी रोल बहुत ज्यादा है ना। क्लासिक लेकिन में। हाँ, इसमें जो है बॉडी रोल नहीं है बिल्कुल भी, जी, हल्का सा है, लेकिन
पता भी नहीं लगेगा आपको जो है। सो गाइस, कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन होने के बाद भी बॉडी रोल इतना मिनिमल कर देना, तो बहुत ज़्यादा होंडा ने काम किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात, इस मैं जब गाड़ी लेने के बाद दोबारा से गया तो शोरूम के जो इंजीनियर थे वो मेरे साथ बैठे जी तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब आप गाड़ी चला के देखिए एक बार। जी। तो मैं जिस तरह से चला रहा था बोले नहीं, आप इस गाड़ी को हमारे हिसाब से चला के देखिए, जो बार बार गियर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड गियर में भी गाड़ी बहुत बढ़िया उठती है जो है। राइट। और गाड़ी इसमें जो है मतलब जो एक्सेलरेटर है उसमें जो है वायर नहीं होता है, सेंसर होता है। ओके। तो उसमें आप जरा सा हल्का सा टच करेंगे तो गाड़ी अपने आप स्पीड लेती है। जैसे आप गियर चेंज करेंगे, आप एक्सीलेटर को पैर मत लगाइए जी। तो गाड़ी अपने आप ही एक्सेलेरेट करती है, जो है मतलब गियर के हिसाब से अपने आप बढ़ाती है। गियर लगाते ही खुद ही इसकी स्पीड बढ़ती है। ओके। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जो अभी अभी प्रवीण जी ने मेंशन किया है कि इसके एक्सेलरेटर में सेंसर है, वायर नहीं है। सो यूजुअली जितने भी रिव्यूअर्स होते हैं वो आपको गाड़ी को चलाने के बेसिस पे आपको बता देते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है एक्सेलरेशन का, कैसा नहीं, बट ये फीचर यूजुअली लोगों को नहीं पता होता। सो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि सेंसर काम कर रहा है और जैसे ही आप गियर शिफ्ट करते हैं गाड़ी अपने आप ही एक्सेलरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा कर देती है, सो दैट कहीं भी आपको लैग फील ना हो। अब फिफ्थ गियर में मैंने डाली है तो बिना टच किए 17, 18, 19, 20 खुद ही एक्सेलरेट करती है गाड़ी अपने आप ही। तो बार बार आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती है। इसी से एवरेज निकल के आता है 22 और लैग बिल्कुल नहीं है इसमें जो है। अगर आप सो पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 सीसी गाड़ी फिफ्थ गियर में 17 की स्पीड पर चल रही थी और फिफ्थ गियर में भी विदाउट लैग अगर वो उठ रही है, सो यू कैन इमेजिन के किस एडवांसमेंट के साथ टेक्नोलॉजी होंडा के पास है, गियर बॉक्स के पर्सपेक्टिव में भी और एक्सेलरेशन के पर्सपेक्टिव में। प्रवीण जी, अभी अप्रोक्स कितने दिन में आपको मिल गई थी आफ्टर बुकिंग? विद इन 4 days। विद इन 4 days? यस। वो भी इसलिए 4 days लगे कि जो मेरे को लोन कराना था या कुछ पेपर्स पूरे करने थे उसी में टाइम लगा है। बल्कि उनके हिसाब से अगर मैं लेता तो 3 दिन में गाड़ी मिल जाती मेरे को। जी, जैसा वीडियो शूट करने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, यू मेंशन्ड कि आपकी इनके इंजीनियर से बात हुई थी और इंट्रोडक्टरी प्राइस को लेके कुछ उन्होंने आपको बताया। सो एक बार हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या वो डिस्कशन था। इंट्रोडक्टरी प्राइस? हाँ। अभी जो प्राइस आ रहा है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो है। जैसे इनकी 10,000 कुछ गाड़ियां जो है बिक जाएंगी, ये रेट बढ़ेगा, है ना। दूसरी बात, जैसे इनकी एनकैप रेटिंग आएगी तो भी 100% बढ़ेगा। कुछ उसमें कुछ पैसा कुछ ज्यादा लगता है एनकैप कराने में जो है, तो इसलिए शायद ये लोग अभी नहीं करा रहे हैं। जिस दिन ये लोग कराएंगे और पैसा खर्च होगा तो ऑब्वियसली ये लोग अपना रेट बढ़ा देंगे जो गाड़ी का। तो बाकी सब ठीक था। जैसे ही मतलब मैंने बात करी जाके, उनसे बात हुई तो उनका बोले ठीक है आप बताइए कौन सा। तो पहले जो ZX किया था वो मैंने कैंसिल किया एक दिन बाद जी। उसके बाद फिर VX लिया जी। और ये ट्यूसडे को शायद किया था और संडे को गाड़ी डिलीवर हो गई। सो 4 दिन में गाड़ी मिल गई थी। मोर ओवर इंट्रोडक्टरी प्राइस है, सो दैट्स व्हाई आपको इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा पैकेज मिल पा रहा है। प्रवीण जी, अगर मैं जानना चाहूँ तो आप कितने खुश हैं इस डिसीजन से कि आपने एलिवेट को चूज किया? ऑल्दो ज़्यादा किलोमीटर्स हमने अभी नहीं चलाई है, बट इनिशियल इंप्रेशंस जितने भी हैं आपके, आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को, नहीं करना चाहेंगे? मैं तो 100% सेटिस्फाइड। अगर मतलब जो रिक्वायरमेंट्स मेरी थी उस रिक्वायरमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी है। अभी क्रेटा का एक्चुअली जो फेसलिफ्ट मॉडल जो आने वाला है वो काफी समय से आ रहा है आ नहीं रहा है जो आ रहा हूँ कुछ इंसान के शिफ्ट हो गया। हाँ, और अब भी पता नहीं कब आएगा। राइट, है ना। प्रवीण जी, कुछ लोगों ने, मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ पे होंडा एलिवेट के जितने ओनर्स हैं वो डिस्कशन करते रहते हैं। इसका फ्रंट बम्पर बिल्ड वाइज उतना अच्छा नहीं है, तो आई डोंट नो आपने उस चीज को नोटिस किया है अभी के? नोटिस किया है जी। एक्चुअली जो है, अगर आप जबरदस्ती किसी चीज को हिला के देखेंगे या भाई उसे तोड़ कर देखेंगे जो है, तो फिर तो कुछ भी चीज टूट जाएगी। राइट, है ना। तो प्लास्टिक होती है। Exactly. है ना। हुड मतलब आगे का जो बम्पर होता है वो प्लास्टिक का ही तो होता है सबका जो। अब प्लास्टिक में भी अगर आप 5 स्टार रेटिंग सोचोगे तो प्लास्टिक तो भाई टूट ही जाएगा जो। तो वो कोई इशू है नहीं मेरे हिसाब से तो। सो गाइस, यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए व्हाइल यू आर बाइंग अ कार।
आपके अपने प्रेफरेंसेस होंगे, जैसा कि प्रवीण जी ने बताया दैट उनको थोड़ा गांव भी जाना पड़ता है तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए थी। फैमिली में बच्चे हैं, दे वांटेड सनरूफ, वो भी उनको यहाँ पे मिल गया। सेफ्टी रेटिंग्स की बात करें वो रिवील हो जाएगी, ऑल्दो क्योंकि ये होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बनी है तो उसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि सेफ्टी रेटिंग्स में ये कहीं भी आपको डिसअपॉइंट करने वाली है। पावर फिगर्स की बात करें वो काफ़ी अच्छे हैं, लीनियर पावर डिलीवरी है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, वेयर एंड टेयर कम होगा, मेंटेनेंस कम मांगेगी गाड़ी। सो ओवरऑल ये पैकेज जो होंडा ने ऑफर किया है काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं सो प्लीज़ गो फॉर इट, एक बार टेस्ट ड्राइव लेना। ऑल्दो अभी वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं ज़्यादा लोग बुक कर रहे हैं गाड़ी को, बट सहारनपुर में प्रवीण जी ने अभी 1 वीक पहले लिया, 4 दिन में गाड़ी उनके हाथ में आ गई थी। जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी अब आप कोई गाड़ी लेते हैं सो वो एक फैमिली डिसीजन होता है, एक इमोशंस जुड़े होते हैं। जब भी कोई गाड़ी घर में आ रही होती है, घर में खुशी का माहौल होता है। जैसे कि कुछ कंपनियां गाड़ियां 3 महीने 6 महीने 1-1 साल की वेटिंग पे दे रहे हैं तो वो एक्साइटमेंट नहीं बचती। सो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपको गाड़ी की चाबी कितने दिन में मिल रही है अपनी बुकिंग अमाउंट या फिर जो भी आपका अमाउंट है उसको पे करने के बाद। प्रवीण जी 1 to 10 की रेटिंग में अगर मैं बोलूँ तो आप इसको कहाँ पे रेट करेंगे? मैं तो 10 ही दूंगा, 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरे को कुछ कमी ऐसा कुछ लगी नहीं जिसके लिए मतलब मैं 1 नंबर और कम करूं इसके लिए। राइट। सो गाइज यही होता है कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि किसी ब्रांड को या गाड़ी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर उतनी पसंद उन्हें नहीं होती तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट अगर आपके सारे पर्पस फुलफिल कर रही है गाड़ी सो यू शुड गो फॉर इट विदाउट लिसनिंग टू एनीवन। सो यही था आज के वीडियो में। प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियोस, सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर दी वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।